Hey guys, this is Upain and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, before starting our editorial analysis for today, let's read out some important lines. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. As I always said that कि हम लोग डेली जो छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं लाइक एक एडिटोरियल हम लोग पढ़ते हैं लाइक इन बिगनर्स बट डेली पढ़ना है हमें हाफ एन आवर्स में एक एडिटोरियल हम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि हम बिगनर्स हैं, हमें इसकी हैबिट डालनी है। हम डेली ये करेंगे 1 मंथ तक रेगुलरली, हम ऑब्वियसली हमारा लेवल बढ़ेगा। हम 2 एडिटोरियल एंड 3 एडिटोरियल भी पढ़ सकते हैं आधे घंटे में, जैसा बाकी सारे चैनल्स पे टीचर्स पढ़ाते हैं। पूरे द हिंदू के सारे एडिटोरियल वो 1 घंटे आधे घंटे में कंप्लीट करवा देते हैं, बट हम लोग केवल एक एडिटोरियल कर रहे हैं छोटा सा। क्यों? क्योंकि हम बिगनर्स हैं, हमें अपनी हैबिट डालनी है। हमें कोई चैलेंज नहीं है कि 3 करना है, इंपॉर्टेंट है इम्प्रूव करना। और स्टार्टिंग में 3 पढ़ोगे कुछ नहीं इम्प्रूव कर पाओगे, इसलिए आराम से पूरे अच्छी तरीके से एक एडिटोरियल को भी एनालाइज करना है हमको 1 महीने तक। उसके बाद हम जो है ना जंप करेंगे दूसरे पे। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। लाइक आज डाउनलोड करने को मेरे को नहीं मिला, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं द हिंदू वाले। इसे डाउनलोड प्रिंट करने का ऑप्शन आता तो है बट वो सही से नहीं हो पाता है, उसमें बीच में ऐड आके उसको छिपा देता है। तो मैंने कहा क्यों ना चलिए डायरेक्टली वेबसाइट से ही करते हैं। वेबसाइट से तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐड इस पर दिखा लेंगे। मैंने इनकी वेबसाइट ओपन कर ली और उसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लिया है। चलिए देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है फ्रेंड्स। आज का एडिटोरियल है एक्ट एंड फ्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट्स टू ट्रिब्यूनल्स। सो ये जो बातें चल रही हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको जो अपॉइंट करता है वो एक ट्रिब्यूनल है, वो अंदर की अपॉइंट करती है। उनका कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है या फिर कोई गवर्नमेंट एंड ऑल कोई नहीं अपॉइंट कर सकता है। एक जो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की एक ट्रिब्यूनल है वही करती है। सो उसी पे है एक्ट एंड फिक्शंस, जो प्रॉब्लम्स हैं क्या हैं और क्या एक्ट्स हैं उनकी बात हो रही है इसमें। चलिए, अ नेशनल कमीशन इज इसेंशियल टू मेक अपॉइंटमेंट टू ट्रिब्यूनल्स। नेशनल कमीशन एक होनी चाहिए ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट करने के लिए। रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड द यूनियन गवर्नमेंट्स implacable determination to undermine the autonomy of the various tribunals in the country। यूनियन गवर्नमेंट की इम्प्लीकेशंस। सो फ्रेंड्स, ये जो रीसेंट ये कहना चाह रहे हैं कि रीसेंट डिमॉन्स्ट्रेशन हुए हैं, सॉरी जो कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं वो दिखाते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का इम्प्लीकेशन का एग्जैक्ट मतलब हमें नहीं पता है। हम जल के इसकी मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हो रहा है, कोई एडिट का ऑप्शन नहीं दे रखा है इन लोगों ने, अभी तो हो रहा था। ओके, एंटर इमर्सिव रीडिंग, व्हाट इज दिस? ओके, ये अच्छा प्रोसेस चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। रीड अलाउड, ग्रामर टूल, और क्या हम इसमें कुछ या अभी अंडरलाइन हो रहा है और ये हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा। ओके, बहुत अच्छा टूल मिला हमें, गूगल का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज का। तो चलिए अब से हम यही यूज़ किया करेंगे। लाइक हमें डाउनलोड करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगा, प्रॉब्लम आ रही थी, अभी सही हो गया। तो रिसेंट डेवलपमेंट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड द यूनियन गवर्नमेंट्स इम्प्लिकेबल का मतलब नहीं पता है, आगे देखेंगे। और आई थिंक यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो बट अभी हमें नहीं करना है, अपना रूल है जो कि हमें सर्च नहीं करना है। और मैं इसमें हाईलाइट टूल भी देखूंगा अभी जब इतना रीडिंग का दे रहा है। रीडिंग ग्रामेटिकल ग्रामर टूल्स एंड ऑल, तो शायद हाईलाइट का भी ऑप्शन हो, अभी तो नहीं आ रहा है। इम्प्लिकेबल डिटर्मिनेशन टू अंडरमाइन द ऑटोनमी ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स इन द कंट्री। तो अंडरमाइन मतलब उनकी जो है ना, अंडरमाइन मतलब उनके रूल्स, उनका कहना ना मानना या फिर उनकी रिस्पेक्ट ना करना। तो ये गवर्नमेंट का जो डिटर्मिनेशन है कि वो जितनी भी ट्रिब्यूनल्स हैं कंट्री की उनकी ऑटोनमी को अंडरमाइन करेंगे। उनकी ऑटोनमी मतलब एकाधिकार जो होता है उसको कम करना, उसको ना मानना, ऐसा कुछ है। इट रिसेंटली गॉट पार्लियामेंट टू इनैक्ट द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। तो पार्लियामेंट में क्या गया है अभी,
क्या इनैक्ट करने को कहा गया है? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को इनैक्ट करने को कहा गया है। इनैक्ट मतलब लागू करने को कहा गया है या फिर कुछ स्टार्ट करने को कहा गया है। इनैक्ट का मतलब भी हमें नहीं पता। which contained provision that had been struck down by the Supreme Court in an ordinance issued earlier। तो अभी क्या गया है, पार्लियामेंट के थ्रू ये लोग जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले एक प्रोविजंस उसमें जो थे एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाना चाह रही थी गवर्नमेंट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। स्टक डाउन मतलब खारिज कर दिया था। अब वो ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं है, अब पार्लियामेंट रिफॉर्म, पार्लियामेंट लेके गए हैं ऐसा रिफॉर्म। आफ्टर बीइंग शार्पली क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द यूजुअल डिले इन फिलिंग अप वैकेंसीज अमंग जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, इट रिलीज अ सेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स दिस वीक। आफ्टर बीइंग शार्पली अक्यूज बाय सुप्रीम कोर्ट, तो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज़ किया था कि जुडिशली और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स के अपॉइंटमेंट्स इतने स्लो क्यों हैं, तो इसीलिए अभी कुछ वैकेंसीज आई हैं और उनको भरा जा रहा है। इट रिलीज अ सेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स दिस वीक। द कोर्ट फाउंड दैट देयर वॉज चेरी पिकिंग अमंग्स द नेम्स चूजन बाय द वेरियस सेक्शन कमिटीज़। तो कोर्ट को ये भी पता चला कि चेरी पिकिंग हो रही थी, जो वेरियस सेक्शन कमिटीज़ के द्वारा जो नाम दिए गए थे उसमें चेरी पिकिंग हो रही थी। अब चेरी पिकिंग का क्या मतलब ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। इंस्टीड ऑफ एग्जॉस्टिंग द सेलेक्शन लिस्टिंग पुट टुगेदर बाय पैनल्स ऑफ जजेस एंड ऑफिशियल्स, द गवर्नमेंट हैड वेडेड into the waiting list to exercise its choice. In another development, the government cut short the tenure of. So instead of exhausting the selection list put for together by panels of judges and officials, the government had waded into the waiting list to exercise its choice. In another development, government cut short the tenure of acting chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal, NACLAD, Justice AIS Chima, by 10 days, set to deliver in some matters on which the had reserved judgment before retiring on September 20। तो ये जो हमारे AIS चीमा थे वो कुछ जजमेंट जो भी पेंडिंग पड़े थे उनको देने वाले थे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके टेन्योर को 10 दिन के लिए कम कर दिया है। द गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन वॉज डैट इट वॉज गोइंग बाय इट्स latest law under which the acting chairperson's 4-year tenure would end on September 10, and that Justice M. Venugopal had already been appointed in this place। और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इनका नया लॉ है, इसमें कह रहे हैं कि ये जो एक्टिंग चेयरपर्सन हैं उनको 10 तारीख तक रिटायर हो जाना, उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसीलिए जो वेणुगोपाल जी हैं उनका अपॉइंटमेंट हो चुका था ऑलरेडी। सो ये सारी चीज़ें चल रही, गवर्नमेंट ने किसी को पहले से हटा दिया। तो ये देखिए यहाँ पे हम थे, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जॉस्टिंग द सिलेक्शन लिस्ट पुट फॉरवर्ड बाय पैनल्स गवर्नमेंट है। ओके, तो एक जो लिस्ट दी गई थी पैनल्स के द्वारा उसको हटाते हुए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वेटिंग लिस्ट में से जाके अपनी चॉइस कर ली है, जो उनके लिए हेल्पफुल हो चुका है। गवर्नमेंट ऐसा जस्ट चॉइस करता है, ऐसा हमारा बना हुआ है कि सबकी जनरल लोग ये धारणा कि गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को अपॉइंट करती है, करना चाहती है जो उनके फेवर में जजमेंट दे सकें, वो जजेस अपने बैठाना चाहती है। सो फॉर डैट ये कुछ लॉ वगैरह ला रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ क्लियर नहीं समझ में आया, आगे पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन वॉज डैट इट वॉज गोइंग बाय इट्स ओके लेटेस्ट लॉ जो है कि 10 सितंबर तक होना चाहिए, बेचारे का 20 सितंबर तक टेन्योर था, 10 सितंबर को जाना चाहिए, इनका नया लॉ हो गया। हाउएवर, अ बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramanan was of the strong opinion that he should be allowed to complete his tenure, and even remarked that the court would not hesitate to stay the operation of the act on its own motion। तो हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई बंदे को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, स्ट्रांगली उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, और उन्होंने ये भी रिमार्क दिया कि कोर्ट वुड नॉट हेजिटेट, कि कोर्ट कुछ भी हेजिटेशन नहीं करेगी इस एक्ट को रोकने के लिए बाय इट्स ऑन इमोशन। फॉर्चुनेटली द मैटर वॉज रिजॉल्व क्विकली विद द गवर्नमेंट्स बैकिंग डाउन एंड एग्रीइंग दैट जस्टिस वेणुगोपाल वुड गो ऑन लीव अंटिल जस्टिस चीमा फिनिश हिज स्टिंट ऑन September 20। तो
ये जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी गवर्नमेंट को समझ में आ गई, उन्होंने बैक ऑफ कर लिया और उन्होंने कहा कि जस्टिस वेणुगोपाल जो आ रहे हैं वो 10 दिन की लीव पे चले जाएं और बंदे को अपना सितंबर 20 तक का टेन्योर पूरा करने दें। The issue tribunal has been a source of considerable friction between the government and the court. They have often disagreed on the eligibility criteria and condition of service, and serious series of judgment have gone against the government. तो ये जो ट्रिब्यूनल का इशू है, इस पे बहुत बार गवर्नमेंट और जजेस में प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और बहुत बार जो है जजमेंट जो गए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ गए हैं। इसमें क्लॉजेज इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस टू द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स हैव ऑफन बीन सब्जेक्टेड टू जुडिशियल व्यू। तो ये जो चेंजेस करने के क्लॉजेस डाले गए हैं उसको भी जुडिशियल व्यू में रखा गया है। कोर्ट्स वांट्स टू इंश्योर दैट अ रीजनेबल टेन्योर वाज अवेलेबल टू द appointees and do not allow criteria related to age and experience to be used to undermine their independence। तो एज और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया के द्वारा उनके अगर ये सारी चीज़ें रखे और उनके टेन्योर को गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकती है कि कितने दिन रखेगी। कोर्ट ये चाहती है कि रीजनेबल टेन्योर वॉज अवेलेबल टू द अपॉइंटीज़ को एक रीजनेबल टेन्योर दिया जाना चाहिए, जिससे कि टेन्योर अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, एक तरीके इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी वो चीज़ भी। तो ये नहीं हो पाए, ऐसा चाहती है कोर्ट। और कुछ एज और एक्सपीरियंस की वजह से वो उनको 1 साल का 2 साल का ही टेन्योर दो, ये सारी चीज़ें। ट्रिब्यूनल हैव ऑल्सो बीन सीन अ इंस्टीट्यूशन डैट वर अ रंग लोअर इन इंडिपेंडेंस एज रेगुलर कोर्ट्स डैट वर अ रिंग का मतलब क्या होता है, आई डोंट नो। लोअर इन इंडिपेंडेंस एज रेगुलर कोर्ट्स इवन दो देयर इज वाइड एग्रीमेंट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर रिक्वायर्ड फॉर क्विकर एंड मोर फोर्स adjudication of cases that require specialization and domain expertise। सो वाइडर एग्रीमेंट ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी होने चाहिए क्विकर केसेस को सॉल्व करने के लिए, और जिसमें स्पेशलाइजेशन और डोमेन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़े। ऐसे केसेस भी हैं कि जजेस का स्पेशलाइजेशन ज़रूरत पड़े। एज सेवरल लॉज नाउ प्रोवाइड फॉर सच executive bodies, the executive does not have an interest in retaining some leverage over their members। The Supreme Court has repeatedly called for the establishment of National Tribunal Commission to make suitable appointment and evaluate the function of tribunals। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा गया है कि नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाई जाए सूटेबल अपॉइंटमेंट के फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन बनाने के लिए जिसमें वो सूटेबल अपॉइंटमेंट कर सकें फॉर द ट्रिब्यूनल्स। इफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन ड्रैगिंग इट्स फीट्स ऑन दिस इट इज़ ओनली बिकॉज देयर इज़ मेथड टू इट्स मूलिसनेस। सो मूलिसनेस क्या है इसका मतलब नहीं पता, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल में कैसे लोग अपॉइंट होके आएँ उसका एक क्राइटेरिया तय होना चाहिए। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाई जानी चाहिए जो ये देखे कि ट्रिब्यूनल में जो लोग आ रहे हैं उनका क्राइटेरिया क्या है। बट गवर्नमेंट इस पर अपने फीट ड्रैग कर रही है, मतलब अपने पैर फीट ड्रैग मतलब चीज़ों को पीछे ले जाना, आगे ना बढ़ने देना। क्यों? क्योंकि बिकॉज अभी वो अपने हिसाब से जजेस नहीं तय कर सकेंगे फिर, और उनका मेथड जो होगा जो अपने हिसाब से जजेस तय करके उनको अपने हिसाब से चलाते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एडिटोरियल। चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में आ रही हैं, बट कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स यहाँ पे मिले। सो अभी हम जाके देखेंगे कि इनकी वर्ड्स मीनिंग्स हम सर्च करेंगे जाके, एंड वो मैंने आपको कहाँ मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये सारी वर्ड मीनिंग पहले ही शेयर कर दी हैं। मैं जाके यहाँ से सारे के अच्छे वर्ड्स के मीनिंग्स देखता हूँ जो मुझे नहीं समझ में आए, उसके बाद आके फिर से एक बार रीडिंग करेंगे, इसमें चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएँ। आप भी जाके चेक करिए जाके उनके वर्ड्स, उसके बाद हम लोग इसके एक बार और अच्छे से रीडिंग करेंगे।
द ट्रिब्यूनल हैव always been seen as an institution that were rung lower in their independence as regular court. दो रंग लोअर मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि एक सीढ़ी का सबसे लोवेस्ट जो होती हैं सपोर्ट जिस पे पैर रखते हैं उसको रंग लोअर कहेंगे. ट्रिब्यूनल हैव ऑलवेज सीन एज अ इंस्टीट्यूशन डेट वर रंग लोअर इन इंडिपेंडेंस एज रेगुलर कोर्ट्स. तो ये जो ट्रिब्यूनल है उसकी इंडिपेंडेंस को हमेशा लोअर देखा जाता है जैसे रेगुलर कोर्ट्स होते हैं. इवन दो देयर इज़ अ वाइड एग्रीमेंट दैट administrative tribunals are required for quicker and more focused adjudication of cases. तो इवन दो ये एक होता नहीं है एक जनरल एग्रीमेंट रहा है, सब लोग ये चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसमें क्विकर और मोर फोकस एजुकेशन हो, मतलब जल्दी से जजमेंट हो, क्विक और फोकस तरीके से जजमेंट हो ऑफ केसेस डेट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन डोमेन एक्सपर्टीज़. उन केसेस का जिसमें स्पेशलाइजेशन और डोमेन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो. तो ऐसा कुछ several laws now provided for such educative bodies. The executive does have an interest in retaining some leverage over their members. अभी बहुत सारे लॉज हैं इन बॉडीज़ को प्रोवाइड किए गए हैं और एग्जीक्यूटिव्स जो हैं अपनी कुछ लीवरेज रिटेन करना चाहते हैं अपने मेंबर्स पे. एग्जीक्यूटिव्स कह सकते हैं कि एक तरीके से गवर्नमेंट मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव्स कहेंगे, वो अपना लीवरेज मेंटेन रखना चाहते हैं इन मेंबर्स पे. द सुप्रीम कोर्ट हैव रिपीटली कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन टू मेक सूटेबल अपॉइंटमेंट एंड एवलुएट द फंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल्स. तो जो ट्रिब्यूनल्स के फंक्शन को इवेलुएट करना और उनके सूटेबल अपॉइंटमेंट्स के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने की बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट बहुत दिनों से. रिपीटेडली कह रही है इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है ट्रिब्यूनल्स की वो लोअर लेजर है. रंग लोअर देखिए, ये रंग लोअर मतलब कहा गया है कि एकदम सबसे कम सबसे नीचे है, इतनी कम इंडिपेंडेंस है. और ये जो एग्जीक्यूट हैं ये इस पर अपना दबाव बनाए रखना चाहते हैं, अपना लीवरेज मेंटेन करके रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं. इसीलिए अगर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बन जाएगी जो एक इंडिपेंडेंस तरीके से इनका होगा इनको अपॉइंटमेंट का, और बहुत फास्ट और क्विक तरीके से ये अपॉइंट कर पाएंगे, तभी तो हमारे देश में जजेस की संख्या भी शायद इसी वजह से कम है क्योंकि ये ट्रिब्यूनल्स जो है जजेस को अपॉइंट करती है. और ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स पे अगर गवर्नमेंट का वो है हाथ है या फिर उन पर दबाव है, उसकी वजह से चीज़ें जल्दी से नहीं हो पा रही हैं. तो इंडिपेंडेंट तरीके से हो उसके लिए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाई जानी चाहिए. बट इन दोनों के बीच में हमेशा गवर्नमेंट और जजेस के बीच में खींचातान रही है. वो अपने हिसाब से रूल्स लानी चाहती है गवर्नमेंट, और जजेस थोड़ा इंडिपेंडेंट चाहते हैं. तो ये दैट्स why this passage was. If the government have been dragging its feet on this, it is only because there is a method to its maliciousness. और गवर्नमेंट इस चीज़ को पीछे क्यों रही है. ड्रैगिंग इट्स फीट्स मतलब होता है गवर्नमेंट हैज़ बिन ड्रैगिंग इट्स फीट्स, लाइक आई हैव बिन ड्रैगिंग, यू हैव बिन ड्रैगिंग योर फीट फॉर लर्निंग इंग्लिश. आप चीज़ों को पीछे क्यों कर रहे हो. बिकॉज यू आर बोर्ड इन लर्निंग इंग्लिश, यू आर अफ्रेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश. आप एडिटोरियल से पीछा क्यों खींचते हैं, आधा घंटा क्यों नहीं डेली देते हैं. आप कुछ दिन करोगे फिर छोड़ दोगे. यू आर ड्रैगिंग योर फीट, वो कहेंगे कि आप पीछे खींचना मतलब ड्रैगिंग योर फीट. सो वाई गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग हिज फीट्स, इट इज़ ओनली बिकॉज देयर इज़ अ मैथड टू इट्स मलिसनेस. मलिसनेस मतलब होता है फ्रेंड्स स्टबन, और मैथड टू इट्स स्टबन मतलब रीज़न फॉर, कि इसके मलिसनेस मतलब होता है, मल मतलब होता है एक तरीके का खच्चर, उसकी तरीके से होना मतलब खच्चर क्या था, बहुत स्टबन होना. तो इफ़ यू आर लाइक खच्चर यू आर क्वाइट स्टबन. तो आपके इस गवर्नमेंट के स्टबन होने के पीछे कुछ मेथड है, कुछ रीज़न है. क्या रीज़न है वो उसका कि वो अगर वो अभी अभी उनके पास जो ये होते हैं ट्रिब्यूनल्स के लोग, ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स, उन पे उनका कुछ लीवरेज बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए वो कुछ नए रूल्स और नए रिफॉर्म्स नहीं लाने दे रही गवर्नमेंट. डैट वाज आर एडिटोरियल फॉर टुडे. वी हैव रीड इट वेरी थॉरली. हमने काफ़ी अच्छे से एडिटोरियल एनालिसिस की आज की फ्रेंड्स, और आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हम लोगों के लिए समझना कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रही, बट इस एडिटोरियल से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं फ्रेंड्स. एंड और ये अच्छा तरीका लगा मुझे रीडिंग का, काफ़ी अच्छा है. ये क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एज का ये आपका ब्राउज़र है, दैट्स आई
that was really cool. So friends, thanks for watching this video. Please like and subscribe the video if you genuinely like the video. अगर आपको सच में पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए. काफ़ी टाइम लिया हम लोगों ने, आधे घंटे में क्लियरली पढ़ा है, बट क्लियरली पढ़ा है फ्रेंड्स. स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आधा घंटा दें और कभी कम पढ़ें, बट अच्छे से पढ़ें, जिसमें हमारा ना एक मोटिवेशन क्रिएट हो और एक महीने में हमारी एक हैबिट बन जाए. हमें अभी हैबिट मेंटेन करनी है. अभी हमें कोई 30 मार्का नहीं बनना है, शशि थरूर नहीं बना, हमें हैबिट क्रिएट करनी है. That's why this channel is for. So this analysis was for beginners. If you like the video, please subscribe the channel. और उन लोग को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ज़रूरी है, जो एकदम बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश के लिए, और केवल RRBP और RRB क्लर्क का एग्ज़ाम ही उनका फोकस होता है, ना कि IBPS और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ जो पूरे साल में आती हैं, और वो इंग्लिश की वजह से उसे खो देते हैं. एक महीने इसको फॉलो करें मेरे वीडियोज़ को, एंड दे विल definitely get some benefit, I'm sure. Thank you friends, thank you for watching this video. Bye bye, see you tomorrow.